आज की वीडियो में हम राजपूती कांचले की स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारे पास कांचली के पार्ट्स हैं जो हमने कटिंग किए हुए हैं। इसकी कटिंग का वीडियो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो सबसे पहले हम कांचली की बाजू पर मगजी लगाएंगे। तो ये हमने मगजी रेडी की हुई है। गुणा को हमने एक साइड में फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। तो अब देखिए ये जो मार्जिन है मगजी का, तो इसको हम यहाँ किनारे पर रखेंगे, बाजू की किनारे पर, और ये फोल्डिंग वाला कपड़ा इस तरफ एक्स्ट्रा रहेगा। तो ये देखिए ये जो मार्जिन है इसको हम यहाँ बाजू की किनारे पर रखेंगे इस तरीके से, और ये फोल्डिंग वाला कपड़ा इस तरफ एक्स्ट्रा रहेगा। तो अब हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो मगजी पर जो गुणा की सिलाई है उसके पास पास में हम सिलाई लगाएंगे ताकि गुणा बराबर दिखे। अब हम देखिए दूसरी बाजू पर भी इसी तरीके से मगजी लगा लेंगे। अब हम यहाँ से मगजी को कट कर लेंगे और इस तरफ से भी हम मगजी को कट कर लेंगे। अब हम बाजू को उल्टा करेंगे और ये जो मगजी का फोल्डिंग वाला एक्स्ट्रा जो कपड़ा था इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। दूसरी बाजू पर भी जो मगजी का एक्स्ट्रा कपड़ा है फोल्डिंग वाला उसको भी हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। और अब हम बाजू को सीधा करेंगे और ऊपर वाली दोनों बाजू पर हम ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे गुणा के पास पास में। अब हम बाजू पर खेराकी जोड़ने के बाद खेराकी को इस तरीके से सीधा करेंगे और इस पर ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरफ हमें खेराकी को जोड़ना है। तो खेराकी की जॉइंट वाला वीडियो सॉरी मैं आपको नहीं दिखा पाई। तो इस तरीके से देखिए दोनों खेराकी को हम सीधा करेंगे जो हमने बाजू पर जोड़ी है, और उस पर ऊपर वाली हम सिलाई लगा लेंगे। तो अब हम केवड़े और आड़ को जोड़ेंगे। तो इस तरीके से देखिए केवड़े और आड़ को हम किनारे से बराबर करेंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। दूसरा केवड़ा और आड़ है उस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। इनको भी इस तरीके से बराबर रखेंगे और किनारे से और सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम केवड़ों को देख ऊपर वाली सिलाई भी लगा लेंगे जॉइंट के पास पास में आड़ की तरफ। और अब हम देखिए यहाँ पर टुक्की को जोड़ेंगे। तो इस तरीके से टुक्की को यहाँ से किनारे से बराबर रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। दूसरे केवड़े जो आड़ हमने ज्वाइन किए हैं उन पर भी हम यहाँ पर टुक्की को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए टुक्की को इस तरीके से रखेंगे और किनारे से यहाँ टुक्की को बराबर रखते हुए इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम यहाँ ऊपर वाली सिलाई भी लगा लेंगे जो हमने टुक्की का जॉइंट है, जॉइंट के पास पास में आड़ की तरफ और केवड़े की तरफ हम ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे। दूसरी तरफ भी जो हमने टुक्की को जोड़ा था मार्जिन को हम देखिए आड़ की तरफ करेंगे और ऊपर सीधी वाली साइड हम ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से।
अब हम यहाँ पर खरपे को जोड़ेंगे। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर खरपे को भी किनारे से बराबर रखते हुए इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। दूसरी तरफ वाले खरपे को भी हम जोड़ लेंगे, देखिए इस तरीके से। तो अब हम खरपे पर भी ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से जॉइंट के पास पास में हम ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ। इस तरफ भी देखिए, इस तरफ भी जो हमने खरपे को जोड़ा था इस पर भी हम ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे। अब हम देखिए यहाँ खरपे पर खिराकी को रखते हुए बाजू को हम टुक्की तक जोड़ लेंगे। तो देखिए ये जो खरपे का जॉइंट है और खिराकी का जॉइंट है, दोनों के जॉइंट को हम इस तरीके से मिलाएंगे और खिराकी को हम इस तरीके से खरपे पर रखेंगे और अब हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम खिराकी पर सिलाई लगाते हुए दोनों के जॉइंट को मिलाते हुए देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर जोड़ लेंगे। खिराकी को खरपे पर रखते हुए बाजू को देखिए इस तरीके से हम टुक्की तक जोड़ लेंगे। तो ये देखिए ये हमने खिराकी को खरपे पर रखते हुए दोनों को जॉइंट को मिलाते हुए टुक्की को बाजू तक हमने जोड़ लिया है। तो ये हमारी कांचली का आधा गला हमने रेडी कर लिया है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारी जो ये बाजू है खिराकी है और ये जो खरपा है कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। ये देखिए इस तरफ हमने मगजी लगाई थी बाजू पर, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा जब हम खिराकी को खरपे पर रखते हुए टुक्की को हम बाजू तक जोड़ेंगे। दूसरी तरफ भी हम देखिए इसी तरीके से खिराकी को यहाँ खरपे पर रखेंगे, दोनों के जॉइंट को मिलाएंगे और यहाँ पर भी हम बाजू तक जोड़ लेंगे, बाजू को टुक्की तक जोड़ लेंगे। तो इस तरीके से हम खिराकी को खरपे पर रखेंगे और इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे उसी तरीके से। तो ये देखिए दूसरी तरफ भी हमने खिराकी को खरपे पर रखते हुए टुक्की तक हमने बाजू को जोड़ लिया है। तो ये हमारी कांचले का दूसरी तरफ का गला भी हमने रेडी कर लिया है। तो ये भी देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई देगा जब हम खिराकी को जोड़ेंगे, बाजू को जोड़ेंगे। देखिए ये टुक्की तक। अब हम यहाँ दोनों केवड़ों के बीच में सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से ऊपर वाले केवड़े को हम उल्टा रखेंगे, नीचे वाला केवड़ा हमारा सीधा रहेगा। और देखिए यहाँ से ऊपर की तरफ से हम आधा इंच खुला रहने देंगे, केवड़ों को पूरी तरीके से जॉइंट नहीं करेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से हम दोनों केवड़ों को जोड़ लेंगे, इन पर सिलाई लगा लेंगे।
अब हम यहाँ दोनों केवड़ों के बीच में सिलाई लगाएंगे। तो देखिए आधा इंच हमने खुला रखा है यहाँ से केवड़ों को। अब देखिए यहाँ ऊपर वाली सिलाई भी हम लगा लेंगे दोनों केवड़ों के बीच में। तो जो केवड़ों का जो नीचे मार्जिन है उल्टी साइड पर, जो ये मार्जिन दोनों तरफ से हम किसी भी एक साइड पर मार्जिन को रखते हुए यहाँ ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरफ हमने मार्जिन को रखा हुआ है और इस तरफ हमने सिलाई लगाई है ऊपर वाली। तो अब हम बाजू को उल्टा करेंगे और बाजू की हम फिटिंग करेंगे। तो यहाँ से देखिए 1.5 इंच तक हम बाजू की फिटिंग का निशान लगाएंगे। यहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ से देखिए सिलाई लगाते हुए हमें कपड़े को कम कम करते जाना है, यानी कि यहाँ पर हम तिरछी सिलाई लगाएंगे देखिए इस तरीके से। और जब हम खैराकी तक आएंगे तो देखिए खैराकी तक आते आते हम आधे से पौन इंच तक का मार्जिन रखेंगे। तो देखिए नीचे वाला कपड़ा हमारा देखिए यहाँ से इस तरीके से थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहना चाहिए, तो तभी हमारी बाजू की फिटिंग एकदम सही से होगी। तो देखिए इस तरीके से खैराकी पर हमने आधे से पौन इंच तक का मार्जिन रखते हुए देखिए बाजू की हम फिटिंग कर लेंगे यहाँ तक। अब हम दूसरी बाजू को भी उल्टा करेंगे और इस पर भी हम फिटिंग का निशान लगा लेंगे देखिए इस तरीके से। और दूसरी बाजू की भी हम उसी तरीके से फिटिंग कर लेंगे। अब हम कांचली के गले में मगजी लगाएंगे। तो मगजी हम कांचली के इस कोने से लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर भी हमने देखिए फोल्डिंग वाली मगजी, हमारी फोल्डिंग वाली मगजी है, तो इसको भी हम यहाँ कोने से इस तरीके से रखेंगे। मार्जिन जो है फोल्डिंग का जो मार्जिन है उसको हम यहाँ कांचली की किनारे, गले के किनारे से इस तरीके से रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। और फोल्डिंग वाला जो कपड़ा है हमारी मगजी का वो इस तरफ एक्स्ट्रा रहेगा। अब यहाँ फ्रंट में देखिए जहाँ केवड़े जॉइंट है यहाँ पर हम सुई को इस तरीके से अंदर रहने देंगे कपड़े के अंदर, और इस तरीके से हम कांचली को घुमा लेंगे और उसके बाद हम इस तरीके से मगजी को लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ कांचली के दूसरे कोने तक हम मगजी को लगा लेंगे इस तरीके से। तो अब हम कांचली को उल्टा करेंगे और ये जो मगजी का फोल्डिंग वाला कपड़ा है इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अब हम कांचली को सीधा करेंगे और ऊपर वाली सिलाई भी हम लगा लेंगे देखिए गुणा के पास पास में इस तरीके से जो हमने मगजी लगाई है कांचली के गले में। तो उसके बाद हम ऊपर वाली सिलाई भी लगा लेंगे गुणा के पास पास में। तो अब हम यहाँ कांचली के पीछे की तरफ मगजी लगाएंगे। तो देखिए यहाँ कांचली के पीछे की तरफ आप सीधी पट्टी भी लगा सकते हैं। तो हमारे पास ये मगजी बची हुई है तो इसी को हम यहाँ कांचली के पीछे की तरफ लगा लेंगे।
तो यहाँ कांचली के जो ऊपर का एक कोना है यहाँ तक हम मगजी को लगा लेंगे और आधा 1 इंच हम एक्स्ट्रा मगजी को छोड़ते हुए कट कर लेंगे। अब हम मगजी को सीधा करेंगे और यहाँ ऊपर वाली सिलाई भी लगा लेंगे कांचली के पीछे की तरफ, और यहाँ ऊपर का कोना भी हम बना लेंगे इस तरीके से दोनों मगजी को फोल्ड करते हुए। तो इसी तरीके से हम कांचली के दूसरी तरफ भी सीधी पट्टी लगा लेंगे या फिर मगजी लगा लेंगे। तो अब हमने ये सीधी पट्टी ली है, इस पट्टी को हम कांचली के नीचे की तरफ लगाएंगे। तो पट्टी को हम देखिए 10-11 इंच आगे की तरफ छोड़ते हुए यहाँ से पट्टी को लगाना शुरू करेंगे। पट्टी को हम सीधा ही कांचली के नीचे रखेंगे और कांचली को भी हम सीधा ही रहने देंगे। और जब हम पट्टी को लगाएंगे तो साथ ही हम खरबे में आधे से पौने तक की चुन्नट डालते हुए पट्टी को लगाएंगे और आड़ में भी हम आधे से पौने तक की चुन्नट डालते हुए देखिए इस तरीके से पट्टी को लगा लेंगे। दूसरी तरफ भी जो आड़ है और खरपा है इन पर भी हम आधे से पौने तक की चुन्नट डालते हुए इस पट्टी को लगा लेंगे। तो अब हमने ये एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था 10-11 इंच, इसकी हम बांधने वाली डोरी बना लेंगे इस तरीके से फोल्ड करते हुए। कांचली के ऊपर भी यहाँ पर देखिए पट्टी को हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। दूसरी तरफ भी हमने 10-11 इंच पट्टी को छोड़ा था, इसकी भी हम बांधने वाली डोरी बना लेंगे। अब देखिए यहाँ फ्रंट में जहाँ केवड़े जॉइंट है वहाँ से हम मगजी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इस तरीके से हम तिरछी सिलाई लगा लेंगे मगजी पर। देखिए इस तरीके से। अब जहाँ टुक्की का जॉइंट है वहाँ से भी हम मगजी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी हम तिरछी सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से। दूसरी तरफ भी जहाँ टुक्की का जॉइंट है वहाँ पर भी हम मगजी को फोल्ड करते हुए तिरछी सिलाई लगा लेंगे। तो अब हमने ये 10-11 इंच की 2 डोरियाँ बनाई हैं, इन दोनों डोरियों को हम कांचली के ऊपर के दोनों कोनों पर लगा लेंगे। तो ये हमारी राजपूती कांचली सिलकर रेडी है।